आज सुबह से एक के बाद एक पार्सल आ ही जा रहा था और मैं भी परेशान हो गई थी बार-बार गेट ओपन करके। आप तो समझ गए होंगे कि कुछ स्पेशल तो ज़रूर होने वाला आज के व्लॉग में और आज पतिदेव का बर्थडे था जिसकी मैं तैयारी कर रही थी। रात के 12 बजे मैंने ऑलरेडी केक कट करवा दिया था, फिर मैंने दूसरा केक मंगाया था। एक वो छोटू-सा प्यारा-सा क्यूट-सा केक मैंने मंगाया था क्योंकि बर्थडे का मतलब ही होता है बैलून, सेलिब्रेशन एंड केक। और दूसरा पार्सल मेरा फिर आ गया था क्योंकि मैंने डेकोरेशन के कुछ सामान मंगाए थे। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं इतनी सारी तैयारी कर रही हूँ उनके बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए। और सच बताऊं तो मैं काफी दिनों से तैयारी कर रही थी, मेरे दिमाग में काफी कुछ प्लान चल रहा था और वही होता है जो होना होता है। सारी तैयारी मेरी पानी फिर गया। वो मैं आपको वीडियो के आगे बताती हूँ कि कैसे मेरी तैयारियां वेस्ट हो गई। सबसे पहले तो मैंने खूब सारे सामान मंगा लिया था, जो जो मुझे चाहिए था वो मैंने मंगा लिया था और मैंने केक भी ऑर्डर कर लिया था। डेकोरेशन के लिए मैंने खूब सारे बैलून्स मंगा लिए थे, स्टिकर मंगा लिया था और सच बताऊं तो ये मैंने पहले भी मंगाया है, बट इतनी ज्यादा झंझट होती है ना इसको लगाने में, मैं बहुत परेशान हो गई थी, पूरा पसीने पसीना हो गई थी। क्वालिटी वाइज ये डेकोरेशन का सामान बहुत अच्छा था, सारी चीजें एकदम A1 थी, बट मुझे लगता है आइडिया नहीं था कि इसको कैसे यूज करना है। इसमें स्टिकर भी दिया था, डबल साइडेड टेप भी दिया था, मतलब सारी चीजें थी A to Z, सारा कुछ था, बट इसमें ये चीज नहीं था कि इसको कैसे यूज करना है, ये नहीं लिखा था। और सबसे ज्यादा जो टिपिकल था ना, वो स्टाइल्स पे जो डबल साइडेड टेप था ना वो अच्छे से स्टिक नहीं हो पा रहा था, इसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। और मैं आ गई थी किचन में, मैंने नाश्ता बना लिया था, कृष्णा को भी खिला दिया था, भाई भी मेरा नाश्ता कर चुका था। फिर उसके बाद मैंने कृष्णा को सुला दिया और सुबह से मेरे सर में इतना ज्यादा दर्द हो रहा था ना, तो मैं भी सो गई थी थोड़ी देर के लिए, बट मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे तैयारियां करनी, क्योंकि सैटरडे का दिन था और उस दिन पतिदेव बोल भी रहे थे कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, तो मेरे दिमाग में था कि बस मेरे पास 2 ही 3 घंटे हैं जिसमें मैं तैयारी कर सकती हूँ। बैलून फुलाने में ना मेरी तो आफत निकल रही थी, क्योंकि भाई साहब बैलून इतना ज्यादा, मतलब उसको जितनी भी हवा भर रही थी ना वो वापस आ रही थी। तो ये सारा काम मैंने अपने भाई को दे दिया था और जो इजी इजी काम था वो मैंने किया, इजी नहीं, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था वो काम मैंने किया। पहले तो मैंने सोचा था कि बैलून को ऐसे धागे से बांध के जगह जगह पे लटका दूंगी, बट फिर मैंने सोचा कि ये कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने सोचा एक साइड में ही सारे बैलून्स को इकट्ठा कर देते, जैसे प्रोफेशनल लोग नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर जगह को अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं ना, वैसे ही मैंने सोचा था। पर भाई प्रोफेशनल में काफी अंतर होता है, उन लोगों के पास इतने सारे सामान होता है ना, जिससे वो उनको स्टैंड वगैरह रहता है, जिससे उनको प्रॉब्लम नहीं आती है। मुझे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई इसको सेट करने में। फिर मैंने बैनर को अच्छे से जल्दी से थ्रेड में लगा के उसको सेट कर दिया और मैं बस झाड़ू लगा ही रही थी, क्योंकि बाकी बहुत ज्यादा कूड़ा हो गया था और एकदम से डोरबेल बजी और मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। जल्दी से मैंने पसीना पोछा अपना, क्योंकि मेरे इतना पसीना पसीना फेस पे हो रहा था, और जल्दी से गेट खोला, क्योंकि ऑलरेडी पतिदेव काफी देर से गेट पे खड़े थे और मैंने बोला बस 5 मिनट रुको। थोड़ा सा खुश भी हुए, सरप्राइज भी हुए, बट उन्होंने एक सवाल ये पूछा कि कितने पैसे खर्च किए तुमने, और मैं शॉक्ड हो गई। मतलब आज के दिन भी लोग पैसा पूछते हैं कि कितने पैसे तुमने खर्च करे, और ये सारे टिपिकल हस्बैंड लोग ऐसे ही बोलते हैं। और मेरी हालत देख के उन्होंने बोला कि तुम घर पे खाना मत बनाओ, क्योंकि ऑलरेडी तुम इतना ज्यादा परेशान हो गई हो, इतना ज्यादा थक गई है। फिर हम लोगों ने प्लान किया बाहर डिनर करने का। ऑलरेडी मैंने घर में कुछ चीजें बना दी थी, उनकी फेवरेट सेवई बना दी थी, बट वो जबरदस्ती बोलने लगे कि रहने दो सेवई, हम लोग कल खा लेंगे, बाहर चलते हैं वहीं खाना खा लेंगे, ऑलरेडी तुम बहुत ज्यादा थक गई है, फिर घर में खाना बनाओगी और परेशान हो जाओगी। और अगर आप जिस दिन भूखे रहो ना, तो उस दिन रेस्टोरेंट में भी बहुत वेट करना पड़ता है, और लिटरली हम लोगों को कम से कम आधे घंटा तो वेट करना ही पड़ा। और ये बार बार हैप्पी बर्थडे का बैनर ना गिर जा रहा था, तो मैंने उसको जल्दी से सेट किया। घर आकर हम लोगों ने केक कट किया और कृष्णा तो सबसे पहले, जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना, तो मैं कृष्णा की हरकतें गौर कर रही थी कि कृष्णा कैसे बार बार टेबल पे चढ़ रहा था केक कट करने के लिए। केक कट करने के लिए रेडी हो गए थे, वो टेबल पे भी चढ़ जा रहा था कि मुझे केक कट करना है। और बच्चे होने के बाद तो मुझे याद नहीं है शायद मैंने कब केक कट किया था। आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट में बताइएगा।